तो आज हम आईपी एड्रेस हमने पढ़ा था, आईपी एड्रेसिंग, जिसके अंदर हमने प्राइवेट आईपी, पब्लिक आईपी, स्पेशल आईपी वो सब देखा था। एनआईपी के क्लासेस भी देखे थे। ठीक है। और उसके बाद हमने आईपी के अंदर अलग अलग उसकी रेंज एंड बड़ा नेटवर्क, छोटा नेटवर्क, होस्ट बीट, नेटवर्क बीट, वो सब फंडा भी देखा था। तो उसमें थोड़ा हम यस सर। डिटेल में जाएंगे। लाइक अगर आपको थोड़ा बहुत आइडिया तो सबनेटिंग वाला टॉपिक हम सीखेंगे आज। ठीक है। यस मालूम है सबनेटिंग क्या होता है, किस तरह से होता है? थोड़ा बहुत आइडिया? सर, पहले पता था आपने। ओके, कोई बात नहीं। ठीक है, तो देखो, अब मैं अगर बात करता हूँ क्लास सी की, तो उसमें क्या था? उसमें रेंज थी नॉर्मली 192 से लेके 223, राइट? यस सर। अब इसमें भी हमने बात की थी, ये जो रेंज है वो ओनली पहले ऑक्टेट में, यानी कि जो ये आईपी के 4 ऑक्टेट आते थे, एक्स डॉट एक्स डॉट एक्स डॉट एक्स, तो उसमें पीछे कुछ भी रेंज हो, इधर आगे 192 है तो पीछे यहाँ पर मान लो 200 हो या 225 हो या 127 हो, कुछ भी हो, पीछे का फर्क नहीं पड़ेगा। ये रेंज जो है वो ओनली इसी के ऊपर डिवाइड हो जाएगी। ठीक है। और इसी के साथ साथ क्या था कि यस सर। 24 बिट ऑफ नेटवर्क, नेटवर्क के 24 बिट, यानी कि ये 3 ऑक्टेट मैच होने चाहिए। तो ही, अगर इस तरह का आईपी है जिसमें ये आगे वाले 3 मैच, पीछे वाला भले जो कुछ भी हो, तो ही उसको सेम नेटवर्क माना जाएगा। यानी कि पीछे जो थे वो क्या थे? 8 बिट ऑफ होस्ट। यस। ठीक है। अब इसमें अगर और डिटेल में बात करें तो इसमें क्या फंडा है कि जैसे कि मानो हमने बात की थी थोड़ी बहुत वो भी की, जो छोटी छोटी कंपनी है या फिर स्टार्टअप कंपनी, तो उसमें क्लास सी का आईपी मिलता है। तो उसने अपनी एक बात भी पूछी थी कि सर अब फिर तो आईएसपी के पास तो बहुत सारे आईपी हो गए, तो फिर ये डिवाइड करने की जरूरत नहीं होगी। ये नहीं पता है, आपने बात की, डाउट पूछा था। यस सर। तो उसी हिसाब से अगर मैं यहाँ पर 8 बिट की भी बात करूँ, तो 8 बिट का भी पॉसिबिलिटी या प्रोबेबिलिटी कितनी आती है? 256। ठीक है। यानी कि हमारी रेंज यस। आपको मालूम है कि 0 से लेके 255 तक होती है। यानी कि इस रेंज में कोई भी ऑक्टेट में, 4 में से कोई भी ऑक्टेट में मैक्सिमम 255 तक जा सकता है। तो अगर मैं यस। कोई भी क्लास सी का नेटवर्क गिनो, कोई भी, एनी नेटवर्क ऑफ क्लास सी is having 256 IP in single network। अभी चलो आगे एनी नेटवर्क लिख ही दिया है तो फिर इतना ही चलेगा। ठीक है, आईपी एड्रेस। अब इसमें क्या फंडा है? जैसे कि हम बात कर रहे थे स्टार्टअप कंपनी या कोई न्यू कंपनी की, तो मान लो जिस कंपनी में अभी, जैसे कि सभी डिपार्टमेंट ऐसे ही शुरुआत की या ऐसा कुछ है, और उसमें अभी मान लो कि 10 मेंबर है। ठीक है। तो यानी कि अगर मान लो ये अभी तो जैसे आपको मालूम है कि राउटर एंड सब आ चुका है, और अंदर मल्टीपल कितने भी आईपी हो, कितने भी कंप्यूटर हो, लेकिन बाहर तो एक ही आईपी से हम इंटरनेट ले सकते हैं। ठीक है। लेकिन मैं स्टार्टिंग की बात कर रहा हूँ कि जब नेटवर्किंग का कंसेप्ट आया, जब कंप्यूटर में इंटरनेट यूज होना शुरू हुआ था, और उस टाइम फिर क्या हुआ, धीरे धीरे आईपी अलग अलग लोगों को देने लगे, तो आईपी कम पड़ने लगे। ठीक है। जैसे मैंने यस। आपको वो भी बात की थी कि 429 करोड़ आईपी है, और जबकि पब्लिक 700 करोड़ से भी ज्यादा है, तो ऑब्वियसली आईपी कम पड़ने वाले। ठीक है। एंड उसमें भी अगर ये हम सिंगल आईपी की बात कर रहे हैं, आजकल जो लोग होते हैं तो एक मोबाइल रखते, एक लैपटॉप रखते, घर में कभी कभी कंप्यूटर में होता है, या दो दो मोबाइल होते हैं, कंप्यूटर में भी वाईफाई आता है, लैन पोर्ट आता है, तो अलग अलग डिवाइस के अगर हम आईपी एड्रेस गिनने जाए तो 700 करोड़ से भी ज्यादा हो जाएंगे। तो आईपी ऑब्वियसली कम पड़ने वाले थे। तो मैं उस टाइम पे बात कर रहा हूँ कि जब धीरे धीरे आईपी कम होने लगे थे, और नई टेक्नोलॉजी नहीं थी कि हम आईपी को कन्वर्ट कर सके, या प्राइवेट पब्लिक ऐसा कुछ कंसेप्ट नहीं। ठीक है। तो वहां पर फिर यस सर। जरूरत पड़ी सबनेटिंग की। सबनेटिंग में क्या होता है कि हम आईपी को एक नेटवर्क के अंदर भी छोटे छोटे सब नेटवर्क में डिवाइड कर देंगे। ठीक है। अब सब नेटवर्क में डिवाइड कर देंगे तो क्या होगा, हमारे पास नंबर ऑफ नेटवर्क की रेंज और भी बढ़ जाएगी। ठीक है। एंड उसी हिसाब से क्या होगा, आईपी एड्रेस की रेंज कम होगी एक नेटवर्क के अंदर की। जैसे कि मान लो अगर मैं बात यस। करता हूँ, थोड़ा बहुत आप एनालाइज करना, ध्यान रखना, क्लास ए में क्या था, एक नेटवर्क बिट
3 होस्ट बिट। तो इसका फंडा कैसा था कि नेटवर्क बहुत कम है लेकिन बड़े बड़े ज्यादा होस्ट वाले। उसी हिसाब से क्लास बी में इस तरह से था कि yes, 2 नेटवर्क बिट 2 होस्ट बिट, यानी कि थोड़ा नेटवर्क की रेंज बढ़ गई और थोड़े होस्ट की रेंज कम हुई। और इसी हिसाब से क्लास सी हम जो भी डिस्कस कर रहे हैं उसमें क्या है, 3 नेटवर्क बिट एंड 1 होस्ट बिट, यानी कि सबसे ज्यादा नेटवर्क के बिट है, यानी कि नंबर ऑफ नेटवर्क ज्यादा हो गए और उसके अंदर होस्ट छोटे छोटे थोड़े थोड़े ही है। तो इसका एक और बात आप कंफर्म करो, ध्यान रखो कि जैसे जैसे नेटवर्क बिट बढ़ते जा रहे वैसे वैसे होस्ट बिट कम हो गए एंड वैसे ही एक नेटवर्क के अंदर की जो नंबर ऑफ आईपी है उसकी वैल्यू भी कम होगी। ठीक है। अब अगर मान लो 10 मेंबर था, सपोज अगर मैं बात करूं, जब सबनेटिंग की अगर सबनेटिंग की जरूरत क्यों पड़ी, जैसे मैंने आपको एक बात तो बता दी कि आईपी कम पड़ने लगे। दूसरा फंडा क्या था, देखो मान लो मैं कोई एक रेंज आईपी की पकड़ लेता हूँ, जैसे कि मान लो ये 192.1 इस तरह से 1.1.1, फिर 192.1.1.2 इस तरह से कहाँ तक 10 आईपी तक, 10 तक। yes, ठीक है। तो अब इसमें क्या हुआ, मानो को ये जो कंपनी की बात कर रहा हूँ, कोई स्टार्टअप कंपनी जिसमें 10 मेंबर है, तो उन्होंने ये 10 आईपी मान लो खरीद लिए आईएसपी से कि भाई मुझे 10 इंटरनेट अलग अलग कंप्यूटर में चाहिए। नेट के पहले की बात करो, ठीक है, जब सब नेटिंग आया तब ये क्यों आया उसकी बात कर रहा हूँ। तो ये जो 10 आईपी थे इसने ले लिए मान लो। लेकिन अगर आपको मालूम है कि नेटवर्क के हिसाब से बात करें तो क्या होगा, 192.1.1.11 भी इसी नेटवर्क का आईपी हुआ। ठीक है। अब मान लो, हाँ, ध्यान रखना, समझना, आज थोड़ा थियरी कंसेप्ट है लेकिन ध्यान रखना कि अगर मान लो ये 10 आईपी इसने ले लिए, जैसे कि ये बोला कंपनी वाला कि मुझे तो 10 आईपी की जरूरत है, मैं ज्यादा नहीं लूंगा। तो आईएसपी वाला ने बोला चलो कोई बात नहीं, मेरी तो दुकान है, मैं आईपी किसी और को बेच दूंगा, तू 10 ले ले। तो क्या होगा, ये 10 आईपी उस कंपनी ने ले ली और मान लो 11 नंबर का आईपी किसी और को बेचा। तो इसमें क्या होगा, अब वो yes, पब्लिक में वर्ल्ड में कहीं पर भी ये वाला बंदा है, वो कभी भी अगर मान लो टेक्निकल है हाँ, या थोड़ा ट्रिक्स जानता है, हैकिंग वाला बंदा है, तो वो कभी भी इस नेटवर्क में घुस सकता है। yes, ठीक है। सेम नेटवर्क हुए तो परमिशन ऑटोमेटिक मिल जाएगी, हाँ, डेटा भी एक्सेस हो जाएगा, शेयर हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा। तो ये दूसरा इश्यू है कि सिक्योरिटी का। अब ये सिक्योरिटी का सॉल्यूशन क्या है पता है, या तो ये जो 10 मेंबर वाला बंदा है वो पूरे के पूरे, यानी कि 192.168 1 डॉट सॉरी नॉट 168 1.0 से लेके पूरा 192.1.1.255 तक पूरी रेंज खरीद ले, ताकि वो नेटवर्क कोई yes, और खरीद ना पाए। ठीक है। yes, अब अगर मैं बात करूं जैसे नई नई कंपनियां कोई भी की, अब सभी की कंपनी या कभी के बेटे हो टाटा बिरला अंबानी के होते नहीं है, तो कि भाई हाँ चलो खरीद लूंगा, बजट है कोई बात नहीं, ये होगा वो होगा। तो एक तो बजट का इश्यू आ सकता है। ठीक है। चलो बजट की भी बात छोड़ो, चलो समझ लो कि वो बंदा पैसे वाला था, उसने सभी आईपी खरीद लिए सिक्योरिटी के लिए। ऑब्वियसली सिक्योरिटी जहां कहीं भी देनी होगी थोड़ी बहुत पैसे ज्यादा लगते ही है, लेकिन ये तो नॉन टेक्निकल सॉल्यूशन, लेकिन फिर भी बात कर रहा हूँ कि सपोज उसने खरीद लिए सभी के सभी आईपी। तो दूसरा क्या होता, जो मैंने आपको बताया नहीं 429 करोड़ थोड़ी देर पहले, उसमें और कम हो जाते कि भाई ऐसे ही जो लोग 10 आईपी चाहिए वो 500 500 200 200 आईपी लेके बैठ गए, तो आईपी और कम पड़ जाएंगे, कोई दूसरा इंटरनेट यूज ही नहीं करने पाएगा। तो ये जो सॉल्यूशन था वो क्या था, yes, नॉन sir, टेक्निकल सॉल्यूशन था कि भाई चलो अगर पैसे फिर भी उसने खरीद लिए तो फिर दूसरे रह जाते ऐसे ही। यानी कि मान लो आज अगर अभी मैं फेसबुक यूज कर रहा हूँ, आप फेसबुक यूज कर रहे हो, कोई दूसरा ऐसे कोई दूसरे बंदे यूज करे, तो जैसे ही 400 करोड़ आईपी हो गए, 429 करोड़, उतने ही अब दूसरा नया लॉग इन ही नहीं कर पाएगा। तो ये जो सॉल्यूशन था वो क्या है, नॉन टेक्निकल सॉल्यूशन। yes, ठीक है। और सिक्योरिटी तो प्रॉब्लम ऑब्वियसली है ही, कोई भी कंपनी ऐसी नहीं चाहिए कि मैं इतने आईपी लूं और उसके बाद मान लो 192.1 से 1.1.50 150 वाला आईपी भी इसी नेटवर्क का होगा अगर आगे का सेम है तो। वैसे बहुत सारे अलग अलग कंपनी को आईपी मिल गए 5 10 लेके, तो सभी कंपनी में क्या हो जाएगा, क्लैश हो जाएगा, कोई भी किसी भी एक कंपनी के डेटा में घुस सकता है। तो इसी वजह से yes, दो चीज, एक तो क्या हुआ आईपी कम पड़ रहे थे, दूसरा क्या सिक्योरिटी रीजन, ये दो चीज की वजह से सबनेटिंग आया। हम ऐसे ही देखो आईपी अलग अलग लोगों को दे सकते हैं, जैसे आपने बोला था ना उस टाइम भी क्वेश्चन कि आईएसपी के पास तो बहुत सारे आईपी होगा तो अलग अलग को दे सकता है, हाँ तो दे सकता है, लेकिन ये सिक्योरिटी इश्यू आता है। एंड इसीलिए क्या बात करना था टेक्निकल okay, सॉल्यूशन, कि नेटवर्क भी डिवाइड होना चाहिए। सेम नेटवर्क होगा तो ही कनेक्शन होगा, शायद नेटवर्क सेम होगा नहीं तो वो आप आपस में एक दूसरे को बात करने देगा नहीं। ठीक है।
तो नेटवर्क के हिसाब से मैंने आपको कंसेप्ट बताया ये वाला ट्रिपल एन और एच वाला, कि जैसे जैसे नेटवर्क बिट बढ़ते जाते वैसे वैसे होस्ट बिट बढ़ते जाएंगे। अब इसमें भी क्या था, चलो अब मैं सबनेटिंग को टॉपिक में लेके आता हूँ। इसमें क्या था कि तीनों 8 बिट के हैं, 8 ऑक्टेट है और चौथा भी 8 का है, तो यानी कि इसके हिसाब से तीन तो ऑलरेडी 8 बिट यूज हो चुके हैं, ठीक है। हाँ और अगर चौथा वाला भी मैं अगर 8 बिट यूज करता है तो क्या होता है, 32 के 32 बिट हो जाते, तो होस्ट के लिए कुछ नहीं बचता, हाँ तो यानी कि सभी हाँ, वो नेटवर्क ही भी हो है। गए, आईपी किसी को मिलेगा ही नहीं। तो इसका फिर क्या था, थोड़ा ट्रिकी और टेक्निकल ऐसा था कि भाई 24 है तो उसके बाद पूरे के पूरे 8 बिट ऑन नहीं करने, हम एक एक बिट ऑन करते जाएंगे, तो उसमें कंफ्यूजन तो होगा लेकिन टेक्निकली सॉल्यूशन मिलेगा। यानी कि क्या हुआ, अब मान लो जस्ट एग्जांपल कि मैंने लॉजिकली ऐसा सेट किया कि 25 बिट हो गए नेटवर्क के और 7 बिट बचे नेटवर्क, सॉरी होस्ट के। ओके। अरे समझ में, अब यस ये यस। कैसे होगा तो उसको मैं आपको एक्सेल के अंदर अच्छे से समझाता हूँ। अब देखो नॉर्मली बीट काउंटिंग कैसे होता है, तो उसमें सबसे जो लास्ट पहला बीट होता है वो इसकी वैल्यू होती है 1, ठीक है। फिर 2, फिर 4, 8, ये सब शायद आपने इंजीनियरिंग में भी पढ़ा होगा, अगर नहीं मालूम है तो एक्सप्लेन करूंगा, ऐसा कुछ नहीं। इस तरह से वैल्यू डबल होती है, ऐसा कुछ मालूम है आइडिया कंसेप्ट? यस सर। हम्म, ठीक है। नॉर्मली क्या होता है, इसका मेन रूट कंसेप्ट क्या है, तो कि जो बीट होता है बीट, उसमें दो ही पॉसिबिलिटी है, या तो ऑन या तो ऑफ, ठीक है। हमारा मान लो कंप्यूटर है, उसके अंदर भी प्रोसेसर तो होता है, लिखता है 32 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम, 64 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम, तो वो सब में क्या होगा, अगर पावर चालू है तो वो सब बीट चालू है, वो अपना काम कर रहे हैं, तभी प्रोसेसर गर्म होता है, रैम काम करती है, हमारे पास डिस्प्ले में दिखता है सब कुछ, ठीक है। अगर वो बीट बंद हो गए तो क्या होगा, हमारा काम अटक जाएगा या फिर उसका काम अटक, जैसे कि मान लो अगर मैं बात कर रहा हूँ कि मेरे कंप्यूटर में 8 GB रैम है, ठीक है, और अभी मैं कंप्यूटर यूज कर रहा हूँ, तो उसका मतलब ये नहीं कि अभी 100% 8 की 8 GB रैम यूज हो रही है, राइट, हाँ ठीक है। यस सर। हाँ, अब क्या है कि मान लो राइट नाउ अभी जस्ट एग्जांपल समझ लो कि मेरी आधी रैम यूज 4 GB यूज हो रहा है, तो दूसरे चार कैसे, कि चिप तो एक ही होती है, कि एक एक रैम जैसी चिप आती है, मेमोरी कार्ड जैसी ही आती है नॉर्मली तो, लेकिन बड़ी कंप्यूटर के लेवल की होती है, तो उसमें क्या होगा, तो अब एक ही डिवाइस है तो ऐसे कैसे, तो अंदर लॉजिकली फंडा ये होता है कि जितना आप काम कर रहे हो उतने बीट ऑन, बाकी सब ऑफ। अब इसको टेक्निकल भाषा में क्या बोलते हैं, तो कि ऑन बीट होगा उसको 1 से इंडिकेट करते हैं एंड ऑफ होगा उसको 0 से, ठीक है। और ये मैंने बात की एक सिंगल बीट की, ठीक है, यानी कि सिंगल बीट की पॉसिबिलिटी कितनी है, ये 1 एंड 0, या तो वो ऑन होगा या तो वो ऑफ होगा, यस ठीक है। इसी तरह से अगर मान लो 2 बीट हो जाते, 2 बीट, ठीक है, मैं थोड़ा इसको इस तरह लिख लेता तक आपको अच्छे से समझा पाऊंगा। ऑन ऑफ इधर कर देता हूँ, इधर 1 एंड इधर 0। अब देखो अगर 2 बीट होते तो क्या होता है, उसमें पॉसिबिलिटी डबल हो जाती कि या तो दोनों बीट ऑन है, ठीक है, या तो दोनों बीट ऑफ है, या तो पहला बीट चालू है दूसरा बंद है, या फिर पहला बंद है दूसरा चालू है, सॉरी, दोनों। ठीक है। ये सब फंडा ऐसा कुछ याद आ रहा है आपको? यस सर पता है। तो ये जो है ठीक नॉर्मल, अगर आपको एंड या गेट या और गेट ऐसे कुछ गेट वाला में भी पढ़ने का आता होगा ये सब, ठीक, अलग अलग बहुत सारे यस कंसेप्ट, सर कहीं ना इसमें। कहीं कंप्यूटर एंड ये इलेक्ट्रिक वाला वर्ल्ड भी ये बीट वाले फंडे से जुड़ा हुआ है। तो अब इसमें क्या हो गया, इसमें हो गया कि 4 पॉसिबिलिटी। अब पहला बीट था, देखो यहाँ पर क्या हो रहा है 2, 4, 8, 16, 32 इस तरह से, तो ये इसी वजह इसका ये रूट कंसेप्ट है कि हर बार क्या होता है, हर बार जितने नए बीट आते हैं उतनी पॉसिबिलिटी डबल हो जाएगी, क्योंकि वो ऑफ हो सकता है ऑन हो सकता है, ठीक है। अब देखो मैं इसको इस तरह ओके से यस कंसेप्ट सर। में समझाऊंगा। अगर सिंगल बीट है, मान लो मैं यहाँ पर एक बीट पड़ा है, ठीक है, तो ये बीट क्या होगा, या तो उसकी वैल्यू 1 होगी या तो उसकी 0 होगी। यहाँ पर अगर कोई एक बीट है, मान लो ये पूरी हम समझ लो लॉजिकली इतनी एक रैम है, इसको हम इस तरह से कर सकते हैं ले। ओके मान लो कि इतना एक रैम है, तो इसमें एक यहाँ पर मान लो ये बीट अभी यूज हो रहा है, यूज होगा तो वो बीट 1 होगा, या फिर यूज नहीं हो रहा तो वो बीट 0 होगा।
लेकिन मान लो मैं दोनों बिट की साथ में कंपेयर करूं कि दोनों बिट कितने हैं, तो यहाँ पर जो सिर्फ दो पॉसिबिलिटी थी ऑन या ऑफ की, वो अगर दो बिट को साथ में कंपेयर करने जाऊंगा तो वो पॉसिबिलिटी क्या हो गई, 4 हो गई। उसी तरह से मान लो अगर 3 बिट को कंपेयर करने जाऊंगा तो वही पॉसिबिलिटी 8 हो जाएंगी। जैसे कि मान लो पहले में सिर्फ 0 और 1, दूसरे में क्या होगा, ठीक है। तो वो 0 के साथ साथ मान लो पहला बिट 0 था तब भी ये 0, एंड दूसरा पहला बिट ऑन था तब भी ये 0, एंड फिर अगेन पॉसिबिलिटी क्या होगी, दूसरा बिट ऑन है, दूसरा बिट ऑन है। मैं आपको इजीली समझा भाई, इसलिए थोड़ा खींच रहा हूँ। तो यही कंसेप्ट क्या होगा, फॉलो होता है और आर कि भाई अगर मान लो दो बिट के एक तीसरा बिट ऑन हुआ तो पॉसिबल है कि ये चारों जो पॉसिबिलिटी थी वो चारों पॉसिबिलिटी के साथ पहला तीसरा बिट जो नहीं आ रहा है वो बंद हो, एंड ये चारों पॉसिबिलिटी के साथ हाँ क्या होगा, ये तीसरा बिट चालू हो, यानी कि हर बार पॉसिबिलिटी क्या हो जाएगी, डबल। तो ये कंसेप्ट एक रूट यस कंसेप्ट सर। है, ठीक है। तो इसीलिए हमेशा बीट की वैल्यू इस तरह काउंट होती है। अब ये क्या है, पॉसिबिलिटी है कि भाई इस तरह के अगर एक बीट होगा तो एक ही पॉसिबिलिटी, इस तरह से ये पॉसिबिलिटी वाला फंडा है। इसमें से एग्जैक्ट कौन सी वैल्यू होगी, तो वो कौन सा बीट ऑन है कौन सा बीट ऑफ है उसके ऊपर डिपेंड होगा। मान लो कि यहाँ पर बीट ऑन है, मान लो कि यहाँ पर बीट ऑफ है, मान लो कि ये अभी रैम में काम कर रहा है, जस्ट मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, तो उसके ऊपर ये टोटल वैल्यू डिसाइड होगी। अब सपोज कि मान लो राइट नाउ यस सर। मेरा आईपी एड्रेस काम नहीं कर रहा, या फिर अभी वो टेक्निकली ऑन तो है लेकिन मैं कुछ सर्फिंग नहीं कर रहा, तो क्या होगा, बीट 0, ठीक है, सभी बीट 0, यानी यस। कि इसकी टोटल वैल्यू कितनी आएगी, तो क्या 0, ठीक है। क्योंकि अगर ये अलग अलग वैल्यू पे देखो बीट पड़े तो मैं टोटल रैम अगर मैंने जैसे थोड़ी देर पहले बात की 8 GB की है, उसमें से भी 4 GB यूज है, तो 4 GB भी एक साथ यूज नहीं हो रही होगी, कोई 2 MB कुछ और सर्विस यूज कर रहा होगा, 50 MB कोई ब्राउजर यूज कर रहा होगा, 1-2 GB कोई दूसरा गेम यूज कर रहा होगा, इस तरह मिलकर 4 GB होती होगी। तो वही फंडा यहाँ पर है। एंड सपोज मान लो कि सभी के सभी बीट ऑन है, सभी के सभी बीट ऑन है, ओके। पॉसिबिलिटी कितनी हो गई, तो देखो 128 प्लस 64 192 प्लस 32 224 प्लस 16 240 248 252 254 और 255, यानी कि इसी वजह यस। से आईपी में 0 से लेके 250 तक जाते, ठीक है। अब ये कंसेप्ट समझ में आ गया पूरा, ये वाला, ये रेंज वाला। यस। तो अब मैं वापस आ जाता हूँ कंप्लीट। सबनेटिंग में, ठीक है। अब मैं वापस जाता हूँ सबनेटिंग में। अब सपोज करना क्या है, ठीक है, तो समझ लो कि ये चौथा ऑक्टेट है, ये 8 बिट वाला मैं कौन सी बात कर रहा हूँ, आईपी एड्रेस का चौथा ऑक्टेट, फोर्थ ऑक्टेट। यस सर। पहला वाला नहीं, पहले वाले ऑक्टेट के ऊपर क्या होता था, रेंज डिसाइड हो रही थी, ठीक है। चलो इसको मैं थोड़ा आपको अच्छे से समझाऊं, यस। तो इस तरह लिख देता हूँ, 3 4 यहाँ पर, अरे इतने ज्यादा, सॉरी 4 जगह कंप्यूटर नहीं यहाँ सर पर, कंप्लीट खबर पड़ी गई। नहीं मैं आपको सबनेटिंग का समझा रहा यस हूँ। सर। यस सर। अरे, अब आएगा यहाँ पर, ये एक सेकंड अलग अलग, अच्छा आ जाएगा। अब देखो सपोज कि हमारा वाला आईपी है 192, ठीक है, डॉट 168, चलो हमने वो जो कंसेप्ट वही ले ले, 1.1 डॉट मान लो यहाँ पर 0, ये हमारा पहला आईपी होगा, ठीक है। तो नॉर्मली ये कंसेप्ट भी याद रखना छोटा सा वाला, कि कोई भी नेटवर्क की रेंज में पहले आईपी को क्या बोलते हैं, वो आईपी हम कभी असाइन नहीं कर पाते, उसको बोलते हैं नेटवर्क आईडी। यानी कि मान लो पूरे वो मुझे पूरे नेटवर्क की बात करनी है तो मैं हर बार से भाई 0 वाले आईपी से लेकर 250 तक आईपी तक, ये पूरे आईपी को ये काम करना है या फिर ये पॉलिसी अप्लाई कर देना, मैं क्या बोलूंगा, ये नेटवर्क को, जैसे कैसे मान लो अगर कोई क्लास है, ठीक है, उसके अंदर 10 बच्चे हैं और मुझे 10 बच्चे के लिए या फिर वो क्लास का टाइम चेंज करना है, सपोज मैं कोई टीचर हूँ, मैं मुझे प्रिंसिपल से बात करनी, सर मुझे इसका टाइम चेंज करना है, तो मैं उस 10 बच्चे का नाम लूंगा या फिर उस बेच का नाम दे दूंगा, ठीक है, सिंपल। बैच का नाम दीजिए। हाँ बेच का नाम, तो भाई ये वाली बेच है या फिर ये धोरण ये स्टैंडर्ड है, उसका मुझे टाइमिंग या शेड्यूल मुझे चेंज करना है, मैं 10 बच्चों का नाम लेके नहीं भाई ये बंदी का मुझे चेंज करना है। तो उसी हिसाब से ये टेक्निकल फंडा है कि आपको सभी आईपी वेरीफाई करके एक एक करके बोलना ना पड़े, सीधा उसका एक ग्रुप नाम, उसको बोलते हैं नेटवर्क आईडी। तो ये इस तरह हर एक नेटवर्क में पहला आईपी बाय डिफॉल्ट उसका एक नाम, एक टाइटल, हेडिंग बन जाता है,
कि भाई ये उसका नेटवर्क आईडी है और ये आप आईपी अपने कंप्यूटर में असाइन नहीं कर सकते। ठीक है, मैंने आपको वो पिंग वाला ने आईपी डालने का सब बोला था, वो ट्राई किया था कंप्यूटर में। यस सर, वो तो हो गया था। वो 169 वाला चेक किया था, पपीपा वाला। वो 169 वाला नहीं किया था, हाँ, पपीपा वाला नहीं किया था सर। हाँ, तो वो भी एक ट्राई कर लेते, जितना आप पपीपा प्रैक्टिस वाला करोगे कैसा ना है? उतना आपके माइंड में ज्यादा कंसेप्ट क्लियर होगा। अब देखो मैं यहाँ पर यस सर। आईपी डालने का ऑप्शन खोल रहा हूँ, वर्जन 4, एंड मैं यहाँ पर आईपी डाल रहा हूँ, मान लो 192.168.1.0। ठीक है, और इस तरह से तो अगर मैं यहाँ पर ओके करने जाऊंगा तो मुझे एरर देगा कि अगर इस तरह के बीट है, ठीक है, तो यहाँ पर जीरो अलाउ नहीं करेगा, क्योंकि अगर मैं बात कर रहा हूँ कि इस तरह का नेटवर्क बीट है, ठीक है, ये जो सबनेट मास्क है वो वही दिखाता है। सबनेट मास्क क्या बताता है, ये नेटवर्क बीट। मैं आपको वो भी कंसेप्ट धीरे धीरे बताऊंगा अच्छे से। तो अगर ये वाला सबनेट मास्क वो होगा, पता है सर। पता है ना, ओके, यस तो ये जीरो क्या होगा, जीरो उसका आ जाएगा, नेटवर्क आईडी गिना जाएगा, वो काउंट कंप्यूटर बैग करने में। लास्ट टाइम कैसा था पता है कि हमने 224 लिखा था तो एरर आ गई थी, तो इस हिसाब से आपको एरर दे देगा। यस सर। ठीक है, तो वो फंडा यहाँ पर है, तो उसको बोलते हैं नेटवर्क आईडी। एंड उसी तरह जो लास्ट नेटवर्क है, सॉरी लास्ट आईपी, उसको बोलते हैं ब्रॉडकास्ट आईपी। आज ध्यान रखना, यहाँ पर आईडी वर्ड है, यहाँ पर आईपी वर्ड है। ठीक है, नेटवर्क आईडी, पूरा नेटवर्क अगर हमें इंडिकेट करना है तो उसके लिए पहला जो आईपी है जीरो वाला, कंपलसरी जीरो वाला नहीं, क्योंकि आप ये कंसेप्ट पढ़ोगे जब सबनेटिंग का, तो कभी कभी जीरो बीच में भी आ जाता है, मैं आपको बताऊंगा वो मैन्युअली। ठीक है, अभी के लिए समझ लो बाय डिफॉल्ट वो नेटवर्क आईडी होता है, एंड जो लास्ट आईडी है वो क्या होता है, ब्रॉडकास्ट आईपी। अब ये क्या कंसेप्ट है, तो कि मान लो कि मुझे ये नेटवर्क में जितने भी कनेक्टेड है वो सभी को एक फाइल भेजनी है, या फिर कुछ डेटा भेजना है, या कोई सर्विस अपडेट करनी है, कुछ भी इंसर्ट सभी को करना है पूरे नेटवर्क में। तो अगेन मैं एक एक करके भेजूंगा, टाइम लगेगा, दिक्कत होगी, किसी का आईपी याद हो ना हो, या पूरी रेंज कर लो 1 by 1, तो टाइम कंज्यूमिंग ज्यादा होगा एंड वेटिंग मोड आएगा। तो ये होता है उसका ब्रॉडकास्ट तो मैंने समझाने की जरूरत नहीं है ना मुझे, वो तो आपको क्लियर होगा। ठीक है, नहीं नहीं सर, सर। हम्म, तो ये लास्ट वाला आईपी उसके लिए रिजर्व होता है। यानी कि अगर मैं और कंप्लीट डिटेल में बात करूं तो क्या, वैलिड आईपी विच वी कैन असाइन टू पीसी, पीसी यानी कि कंप्यूटर लैपटॉप जो भी आप समझ लो, यानी कि डिवाइस इज, तो ये क्या होगा, यस सर। टोटल आईपी है, टोटल पॉसिबिलिटी -2। हमेशा याद रखना कंसेप्ट कि दो आईपी कैंसिल हो जाएगी, उसमें से भी जो हमारे नेटवर्क थे उसमें से भी दो आईपी कैंसिल हो जाएंगे, पहला वाला और लास्ट वाला। ठीक है, यस सर। तो वो कंसेप्ट वापस मैं यहाँ पर लेके आता हूँ। तो ये मैंने क्या किया, इसलिए मैंने उसको ऊपर लिख दिया कि भाई ये हमारा नेटवर्क का टाइटल है, हेडिंग है ये। ठीक है, अब मान लो इसमें से मैं कोई भी रैंडम आईपी पकड़ता हूँ, मान लो कि 192.1.1. मान लो कि अभी के लिए हमारे पास मान लो है 170 वाला आईपी। ठीक है, 170 वाला आईपी, तो हम ये जो Yes. वैल्यू काउंट करेंगे वो सिर्फ और सिर्फ चौथे ऑक्टेट की काउंट करेंगे, फोर्थ लास्ट वाली, यानी कि 170 की। ये तो हमें फिक्स ही रखना है, ऑलरेडी फिक्स था बाय डिफॉल्ट। क्लास सी के हिसाब से क्या था कि 3n यानी कि 24 बीट तो फिक्स ही थे, हमें सिर्फ एक बीट ऑन करना था, यानी कि 25। तो अब समझ लो कि ये वाला बीट, ये जो मैंने क्या लिखा है, ये जो 8 बीट लिखी इसमें से ये कौन सा हुआ, 25 नंबर का बीट, यहाँ से सीक्वेंस शुरू होगी, ये 24 बीट है, और इसका मैं आपको काउंटिंग बता रहा हूँ। ये 25 बीट वाला क्या हो गया, हमने कर दिया मान लो ऑन। ठीक है, लॉजिकली कैसे ऑन होगा, तो अगर हम यहाँ पर वैल्यू दे देंगे उसके हिसाब से ये ऑन हो जाएगा, ऑफ हो जाएगा, ये उसके हिसाब से वैल्यू काउंट होती है। ठीक है, तो ये मैंने कर दिया क्या, मान लो फिक्स, लॉजिकली मैं बता रहा हूँ, बाद में आप जब आई पसंद करते हो तो ऑटोमेटिक वो काउंट कर लेता है सबनेट मास्क के साथ। ठीक है, ऑन कैसे होगा, तो हमें सबनेट मास्क चेंज करना पड़ेगा, जो अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा सबनेट मास्क क्या था, तो कि 225.225.225.0। अगर यहाँ पर कोई भी मैं आईपी लिखूंगा इस रेंज में, कोई भी क्लास सी की रेंज, तो सभी के नीचे ये आईपी, ये सबनेट मास्क आएगा। ठीक है, लेकिन उसके बजाय अब मैं क्या करूंगा, अब हमारा नया सबनेट मास्क आ जाएगा 225, 225, 225 एंड 128। ये बीट अगर मुझे ऑन करना है तो मैं सबनेट मास्क इस तरह लिख दूंगा, 0 की बजाय 128। अगर मैं सबनेट मास्क ऐसा डालूंगा, वो आपको मैन्युअली डालना होता है, वो कभी बाय डिफॉल्ट नहीं होता, आपको मैन्युअली लिखना पड़ेगा। तो जैसे अगर मैंने सबनेट मास्क ऐसा डाला,
तो वो ये वाला जो आईपी था, उस आईपी जो मैं कॉन्फ़िगर, वो ऑटोमेटिक समझ लेगा कि भाई इसका ये वाला बीट ऑन है, ये नेटवर्क का बीट है, इसको भी आप मैच करने के लिए काउंट करना। आ रहा है समझ में? क्लियर है? कुछ कंफ्यूजन? ओके। ठीक है। तो ये लॉजिकली यस ऑन सर, कैसे क्लियर है होगा? लॉजिकली ऑन कैसे होगा? सबनेट मास्क में चेंजेस करने की वजह से। ठीक है। अगर इससे ओके पहले की बात करूं तो सर। व्हाट इज सबनेट मास्क, आपको क्या मालूम था वो बता सकते हो? सबनेट मास्क क्या होता है? सर बस ये 250 वाला ही फंडा मालूम था मतलब। 255 होता है, इतना ही। उसका यूज या ऐसा कुछ नहीं। मालूम है। ओके। तो एक ये चीज ध्यान रखना कि वो जो 250/250 जो है वो नॉर्मली सिर्फ क्लास डिवाइड करने के लिए नहीं है। ठीक है। अगर मान लो नॉर्मल लोग बोलते हैं, पढ़ाते, मैंने कई बार यूट्यूब में भी देखा हुआ है, तो जस्ट मैं आपको अवेयर करवा रहा हूँ कि अगर मान लो मेरे पास एक आईपी इस तरह से 19। विजय सर ने भी ऐसे ही बोला था। हाँ। विजय सर ने भी ऐसे ही बोला था सब हम्म। मीटिंग में। हम्म। ठीक है। तो बस देखो क्या इसमें कंसेप्ट है। हाँ। अगर मान लो मेरे पास इस तरह आईपी है कि 192.168.1 मान लो 55, एंड दूसरा मान लो मेरे पास है कि 200 200 200 200। ठीक है। तो ये क्लास सी का आईपी है और ये भी क्लास सी का आईपी है। यस सर। ठीक है। तो दोनों में ये वाला सबनेट में आ सकता है, हाँ। दोनों में आएगा। ठीक है। तो हम कैसे वेरीफाई करेंगे यस। कि ये नेटवर्क सेम है कि नहीं? ये तो बाय डिफॉल्ट पूरे क्लास के लिए बता दिया भाई, क्लास बी में क्या होगा, क्लास बी में दो होगे, क्लास सी है तो क्लास सी में 3 ऑक्टेट फिक्स हो गए कि 3 ऑक्टेट मैच करने हैं। लेकिन क्या इसके 3 ऑक्टेट मैच हो रहे? तो 3 ऑक्टेट मैच तो नहीं हो रहे। तो दोनों क्लास सी के आईपी है, लेकिन सबनेट मास्क डिसाइड करता है कि सेम नेटवर्क है कि नहीं। ठीक है। आ रहा है यस। फंडा समझ में? तो वो वाला फंडा अभी यहाँ पर हम क्या करेंगे, यस चेंज सर। करने की, उसमें मैनिपुलेशन करने की बात कर रहे हैं कि अभी हम बाय डिफॉल्ट सबनेट मास्क यूज नहीं करेंगे, अभी हम ये वाला सबनेट मास्क यूज करेंगे। ठीक है। तो अभी मैं इसका आपको काउंटिंग बताता हूँ किस तरह से होगा। तो देखो, ये बीट तो ऑन हो गया वन। अगर मुझे इसकी वैल्यू 170 करनी है कि कैसे भी करके यहाँ पर उल्टा पुल्टा एक बीट ऑन करो आप करो, और मुझे 170 वैल्यू चाहिए, तो क्या होगा? नॉर्मली ये मुझे मालूम है, इस तरह होगा, एक बीट ऑफ, एक बीट ऑन, एक बीट ऑफ, एक बीट ऑन, ऑफ और ऑफ, सॉरी, ऑन एंड ऑफ। ये एक पैटर्न है सिंपल। ठीक है। ओके। तो अगर आप इसकी वैल्यू काउंट कर देखो, 128 प्लस 32, 160 प्लस 8, 168 प्लस 2, हो गए 170। यानी कि अगर यस सर। बैकएंड में इस तरह के बीट प्रोसेस होगी, बैकएंड में यानी कि कंप्यूटर जो काउंट करता है वो, तो उसके हिसाब से ये वाला आईपी 170 हो जाएगा। यानी कि अब जब हम जो लगते हैं ना आईपी, तो वो बैकएंड में ये वाले बीट बना के आगे भेजता है दूसरे कंप्यूटर को, क्योंकि कंप्यूटर बैकएंड में तो बीट टू बीट बाइनरी बात करते हैं, लेकिन हम डिजिटली समझ पाए इसलिए वैल्यू होती है। ठीक है। और इसी तरह मैं एक दूसरा आईपी लेता हूँ, समझ लो कि 192.1.1, क्योंकि ऑब्वियसली इसको तो मुझे मैच करने की जरूरत नहीं, तो सेम ही है। इसको मुझे मैच करने की जरूरत है ही नहीं, ऑलरेडी सेम है, तो इसका मैं बीट भी कन्वर्ट करूंगा तो वैल्यू सेम ही आएगी। फंडा कहाँ पर है? चौथे ऑक्टेट में। मान लो कि एक आईपी में ले रहा हूँ 200। ठीक है। तो 200 की बीट पैटर्न कैसे होगी? तो 200 यानी कि ऑब्वियसली 128 वाला चालू रखना पड़ेगा तो ही 200 होगा, वरना तो इसमें 200 होगा ही नहीं। अब इसकी वैल्यू काउंटिंग कर दो कितनी होगी, 1 + 2, ये सब अगर आप काउंटिंग करने जाओगे ना, इसका होगा 127 टोटल। एक एक लॉजिक है, हमेशा याद रखना है ओके। कि अगर आपको ये काउंटिंग करना है तो ये जो बीट की वैल्यू है 128, तो बाकी सब मिला के उससे एक कम होगी, यानी कि इस टोटल की कितनी होगी, 127। ओके। ठीक है। उसी हिसाब से अगर ये 64 है तो इसके आगे वाले सब बीट कितने हो गए, 63। काउंट करने के लिए 32 + ओके 16, सर। ओके। 48 + 8, 56 + 4, 60, 62, 63। ठीक है। तो इसी हिसाब से यस होगा, सर। क्योंकि ये इसी नया वजह सीखने को मिला। से। ओके। ठीक है। तो यानी ऑब्वियसली अगर इसका टोटल 127 हो रहा है तो 200 कैसे बन पाएगा, जब मैं पहला वाला बीट ऑन रखूंगा तो। अब देखो 128 के साथ मैं 64 ऑन कर रहा हूँ, तो क्या हो जाएगा, 192। ठीक है। फिर अगर मैं 32 का ऑन कर यस। तो दिक्कत हो जाएगी, वैल्यू बढ़ गई। 120 जो 192 था
उसमें अगर मैंने 32 ऐड किया तो क्या हो गया 224 हो जाएगा, तो इसको मुझे बंद रखना पड़ेगा। उसी तरह 16 को भी मुझे बंद रखना पड़ेगा, क्योंकि क्या होगा वैल्यू बढ़ जाएगी, 8 ऑन होगा, तो वैल्यू कितनी हो गई 128 प्लस 64 192 एंड 200, तो ये सब बंद। ठीक है, तो अब देखो मैंने एक सबनेट मास्क आपको बता दिया कि ये सबनेट मास्क मैंने इस आईपी के नीचे रखा और यही सबनेट मास्क मैंने इस आईपी के नीचे रखा। तो अब देखो दोनों की पैटर्न देखो मैच हो रही है, इतने बीट मैच हो रहे, कितने अब होने चाहिए, इसके हिसाब से 24 यस बीट सर। थे, लेकिन इसके हिसाब से क्या होगा 25 बीट, हाँ तो ये 25वां बीट दोनों में मैच हो रहा है, हाँ तो यानी कि ये दोनों को ये हाँ सेम आईपी मानेगा। ठीक है, वेरीफाई करना है तो मैं एक तीसरा आईपी आपको एग्जांपल ले ले, तो मान लो मैं अभी आईपी लेता हूँ 192.1.1, क्योंकि ये तो मैं सेम ही रखूँ क्योंकि हमें उसके पीछे सब नेटवर्क करना है, तो ये तो ऑलरेडी सेम है। अब मैं मान लो आईपी लेता हूँ 50, यानी कि मेरा आईपी क्या है, मान लो 192.1.1.50 मेरा आईपी है मेरे कंप्यूटर का, तो वो इस रेंज के साथ मैच होगा कि नहीं, तो इसका हम बीट पैटर्न देखें, तो इसमें तो 120 देखो पहली बात आ गई, 50 है तो मैं 121 रख पाऊंगा, नहीं रख पाऊंगा, 64 वो भी नहीं रख पाऊंगा, 32 ऑन रखना है, 16 ऑन रखना है ताकि 48, ये और ये, तो ये हो गया बीट पैटर्न। तो अब देखो, अब अगर मैंने ये वाला आईपी डाला, कौन सा, सॉरी ये नहीं, ये वाला आईपी, ये वाला आईपी मान लो मेरे कंप्यूटर का होता एंड अगर मैं सबनेट मास्क ऐसा सेट करता है, ठीक है, तो क्या ये बीट मैच होते, यस। तो ये बीट मैच नहीं होते, नहीं यानी कि मतलब क्या इसके होगा लिए 32 चाहिए ये थी। रेंज, हाँ, और ये वाले आईपी क्या हो गया लॉजिकली हो गए डिफरेंट। ठीक है, इसको मैं मान लो सेम कर देता हूँ एंड ये हो गया अलग कलर कोई भी। ठीक है, तो ये वाला फंडा है, तो यानी कि देखो यहाँ का, 32 आएगा ना, सॉरी 120 की जगह 32 आएगा नहीं सर। 128 की जगह 32, नहीं 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 32 आएगा। नहीं 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 30 नहीं, ये आईपी ये वैल्यू इसकी नहीं है, ये अब खास ध्यान रखना, ये वैल्यू ये तो बीट क्या दिखा रहा है, सिर्फ बीट का प्रोसेस बता रहा है कि बीट ऑन है कि ऑफ। ठीक है, ये जो वैल्यू है वो किसके लिए, ये आईपी एड्रेस की वैल्यू लाने के लिए, इसलिए मैंने देखो आईपी एड्रेस के साथ लिखा है, जबकि ये सबनेट मास्क सिर्फ डिसाइड करता है कि ये कितने बीट हुए, तो ये कितने हुए 25 बीट हुए, तो भाई 25 बीट मैच करेगा, ये 25 नंबर का बीट मैच करने के लिए। ठीक है, अब देखो कोई भी आईपी एड्रेस लो उसमें 32 बीट तो होते ही है, ठीक है, लेकिन वैल्यू तो अलग अलग आती है ना, उसी तरह ये आईपी एक है जिसमें 170 वैल्यू, ये आईपी एक जिसमें 50 वैल्यू है, लेकिन उसका बैक एंड यानी कि उसको चेक करने के लिए जो बंदा बिठा है सबनेट मास्क, वो सिर्फ चेक कर रहा है कि कौन सा ऑन है कौन सा ऑफ है, तो जब ये चेक करने आया ये बंदा कि भाई 25 नंबर का बीट कैसा है चेक करो, तो फिर 25 नंबर का बीट तो इसमें बंद है, ये आईपी की वैल्यू के हिसाब से 25 नंबर का बीट बंद है, तो इसको अलग नेटवर्क में डाल दो, इसको बात मत करने देना ये वाले नेटवर्क के साथ, ये फंडा बैक एंड में होता है। वो पता चल गया सर, 128 किधर से आया बस खाली वो, हाँ 128 किधर से आया। 120 पहले जो सब कंसेप्ट मतलब ना, सब सब ये बीट देखो अगर कोई भी बीट होते, ठीक है, ये मैंने इसलिए चौथा ऑक्टेट की बात की, अगर मैं पूरे ऑक्टेट की बात करूं तो पहला ऑक्टेट होता है उसमें भी यही पैटर्न होती, 1 से लेके पहला ऑक्टेट जो पहला 8 बीट मैच करना है, ये 190 वाला कौन सा, अगर मुझे मान लो ये वाला वैल्यू मैच करनी है 192 की, तो उसमें भी ये 8 ऑक्टेट का एक वैल्यू होता है, 8 बीट का एक ऑक्टेट होता है, उसी तरह इसके लिए भी एक ऑक्टेट बिठाया होता है, उसी तरह इसके लिए भी, उसके लिए 4 अलग अलग है, टोटल 32 बीट है, तो ये सबके लिए इस तरह होता है, क्योंकि इस तरह ये हाँ हाँ पता चल गया सर क्या बोल समझा बच्चा, तो इस तरह अगर मैं सीक्वेंस में जाऊंगा तो ऑब्वियसली ये मैंने चेक करने का प्रोसेस क्यों नहीं बताया, क्योंकि ऑब्वियसली मुझे दिख रहा है यहाँ पर कि सेम है, देखो ऑब्वियसली मुझे दिख रहा है, तो रहे। मैंने यस सिर्फ यस आपको पूरा समझा चौथे ऑक्टेट का समझाया, क्लियर। यस यस तो अगर मैं इस सीक्वेंस में जाऊंगा यस आगे 1 2 3 4 5, तो जब आगे जाते जाऊंगा तो 25 नंबर का बीट कौन सा आएगा, ये, क्लियर, यस कोई कंफ्यूजन, सर कंप्लीट सर। ओके ठीक है, तो इसी तरह देखो क्या होगा, ये होगा, अब ऑब्वियसली देखो मुझे मालूम पड़ गया कि पहला ये 128 आता है, तो एक रेंज फिक्स हो गया, अगर मैं मान लो ये वाला आईपी रखता हूँ कि 192.1.127, तो भी मुझे ये बीट बंद ही रखना पड़ेगा,
यस सर। इसको मैं साइड में ले लेती हूँ, ठीक है। और बाकी सब वन, मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बात की, ठीक है, कि अगर इस तरह का कंसेप्ट है तो क्या होगा, बाकी सबका टोटल 127 हो जाएगा। चेक करना है तो कर लो काउंटिंग, 64, 32, 96, 16, 112, 120, 124, 126, नेक्स्ट 127, ये होगा। यानी कि बाकी सब बीट होने, लेकिन पहला बीट बंद है। तो अगर मान लो सपोज ये वाला भी आईपी एड्रेस है एंड अगर उसका मैं सबनेट मास्क इस तरह से रखता तो क्या होता, तो ये वाला आईपी भी इस रेंज से अलग हो जाता, ठीक है। तो यहाँ पर देखो यस। क्या हुआ, एक रेंज हो गई। यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ कि 192.168.1.0 ये वाले आईपी से शुरुआत करके 192.168. सॉरी 1.127 इतना, ये नेटवर्क पूरा अलग हो गया। देखो मैंने 50 वाला का बीट मैच किया, भले इससे मैच नहीं हो रहा है, लेकिन ये 50 वाले का बीट पैटर्न इसके साथ मैच हो रहा है, ये दोनों तो सेम है, यस यस। ठीक है। तो उसी साथ क्या हुआ, ये एक नेटवर्क बन गया कि अगर जीरो वाले से आईपी लेके 1 2 3 4 जो भी आईपी होगा वो क्या होगा, वो सब यहाँ पर चेंजेस होते होंगे, लेकिन 127 तक ये बीट कभी ऑन नहीं होगा, क्योंकि बाकी सबकी वैल्यू क्या इससे छोटी है। तो एक नेटवर्क हो गया दूसरा, एंड दूसरा नेटवर्क हमारे पास आ गया कि 192.168.128 से लेके 192.168.1.255, यहाँ पर एक मिस हो गया। तो ये पूरा हो गया, क्या हो गया, दूसरा नेटवर्क। ये दो अलग अलग क्या हो गया, यस। हमारे जो क्लास सी का एक नेटवर्क था जिसके अंदर 256 आईपी थे, उसको हमने ये पैटर्न की वजह से ये वाला सबनेट मास्क डालने के बाद उसको क्या कर दिया, दो छोटे छोटे नेटवर्क में डिवाइड कर दिया, जिसमें 128 आईपी ऊपर है और 128 आईपी नीचे है। क्लियर है, कोई कंफ्यूजन? यस सर, कंप्लीट क्लियर हो गया। तो ये होता है सबनेटिंग। लेकिन ये तो मैंने आपको एक ऐसे ही पैटर्न बता दी, अब इसकी मैं पूरी प्रोसेस बताता हूँ। ये मैंने आपको क्या बताया, बैक एंड प्रोसेस बताया। अगर हम सबनेटिंग करेंगे तो ऐसे ही लॉजिकली कैसे वो आईपी समझ लेगा, क्योंकि पहले भी आईपी तो वही था, आईपी हमने नए नहीं बनाए, आईपी तो यही हो गए। तो लॉजिकली कैसे रीड हो गए, तो उसके ऊपर हम टैग लगा देंगे, कोई भाई वाला भाई ये तेरा क्लासरूम है, तो इस क्लासरूम में जाना, इतने बीट मैच करना, ये बीट मैच होगा तो वो तेरा क्लासरूम, वरना नहीं। अब कैसे पिन आता है, एटीएम का पासकोड, ऑथेंटिकेशन, सब उस तरह समझ लो कि ये वाला बंदा बैठे बैठे चेक कर रहा है कि कैसे नेटवर्क बीट है, उस हिसाब से उसको फिल्टर कर दो, ठीक है। ओके सर। हम्म अब देखो, अगर थोड़ा आगे बढ़ते इसमें और डिटेल में जाते तो क्या होता कि मान लो कि जैसे कि यहाँ पर क्या हो गया, 128 वाला नेटवर्क हो गया, लेकिन अभी भी हमारा जो कंसेप्ट था कि भाई मेरे पास सिर्फ 10 मेंबर है, ठीक है, तो मुझे 127 तो खरीदने पड़ते। अब ये वाला फंडा करते तो, अगर ये कंसेप्ट अप्लाई करते तो, ठीक है। तो ये एक चीज ध्यान रखनी है कि मैंने क्या बताया, मेन कंसेप्ट, कि जैसे जैसे नेटवर्क बीट बढ़ते हैं वैसे वैसे होस्ट बीट कम होते, क्योंकि टोटल तो 32 ही है। तो जितने नेटवर्क बीट आप हाँ बढ़ाओगे उतने होस्ट बीट कम हो गए, ठीक है। हाँ। तो अब समझ लो, जस्ट मैं यहाँ पर एक एग्जांपल दे रहा हूँ, इसको पूरा मैं नीचे ले लेता हूँ। हम्म, चलो चलो बाद में करूंगा, उसको आपको समझा देता। अब देखो सपोज मैंने क्या किया, मैंने ये एक बीट सिर्फ ऑन किया था, उसके हिसाब से मुझे मालूम पड़ा कि भाई दो नेटवर्क डिवाइड हो गए, लेकिन अभी भी इसमें क्या, एक नेटवर्क में 128 आईपी है, उतने ज्यादा भी मुझे क्या करना है, कि मैंने क्या किया, मैंने लॉजिकली किया कि भाई मैं दो दो बीट ऑन कर लूंगा, ठीक है। ये ओके। आईपी में नहीं, इसकी वैल्यू तो इतनी रखूंगा सबनेट मास्क में। अगर इस सीक्वेंस में मान लो आगे के 24 बीट है, ठीक है, तो 25 बीट ये हुआ 26 नंबर का बीट, यानी कि अब मेरा सबनेट मास्क क्या हो जाएगा, 192, कि भाई तू बीट इस तरह मैच करना। यस। अभी मेरा सबनेट मास्क कैसा है, अभी 4 पार्ट पर बन जाएगी 192, सबनेटिंग ठीक है। तो अगर दोनों के बीट मैच करने जाओ तो देखो ये दोनों बीट मैच हो रहे, तो ये दोनों पैटर्न मैच नहीं हो रही। अभी आगे के 24 तो सेम ही थे, लेकिन यहाँ पर दिक्कत होगी 25 नंबर और 26 नंबर के बीट में, ठीक है। तो क्या हो गया, अब ये वाला आईपी भी इससे एक दूसरे वाले नेटवर्क में है। चला गया, यस सर। ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये वाली पैटर्न कब तक मैच होगी पता है, 64 आईपी तक, यानी कि लास्ट इसका आएगा 191, हाँ
ठीक है। मतलब 4 रेंज हो गई, वो 2 रेंज थी, अभी 4 रेंज हो गई। हाँ, 4 रेंज हो गई, लेकिन उसमें सिर्फ मैं आपको आईपी वेरीफाई करवा देता हूँ और कुछ नहीं। तो देखो, अब मैं एक आईपी लेता हूँ 192.1.1.191। 191 वाला मैं आईपी लेता हूँ और उसका मैं बीट पैटर्न करना चाहता हूँ, तो क्या होगा 128। क्या मैं 64 ऑन रख पाऊंगा? अगर मैंने 128 प्लस 64 के, तो क्या हो जाएगा 192 हो जाएगा, यानी कि ये बीट मुझे जीरो रखना है। फिर 32 ऑन, ताकि कितने हो गए 160। फिर 16 ऑन, कितने हो गए 176। फिर 8 ऑन 184। फिर 4 ऑन 190, सॉरी 188। फिर 2 ऑन 190 एंड ये 191। ये बीट पैटर्न हो गई 191 के लिए। एंड जैसे ही मैंने 192 किया, अगर मान लो मैं यहाँ पर 192 रखता, तो ऑब्वियसली क्या है, ये दोनों बीट ऑन होते एंड नेटवर्क यहाँ से चेंज हो जाता। ठीक है। और उसी तरह स्टार्टिंग कौन सा पता है इस नेटवर्क का? 255, 255, 255 और 128। स्टार्टिंग रेंज, ये नेटवर्क कहाँ से शुरू होता है, चेंज कर सकते हो। तो कहो 192, 1, 160, ओके। सॉरी सॉरी 128, यहाँ से हाँ। ये बीट ऑन, ये ऑफ, बाकी सब भी ऑफ। 120 यहाँ से हो गया, यानी कि ये पैटर्न देखो मैच हो रही। इससे अगर एक भी कम हो, तो मान लो 127 हो, तो आपको मालूम 127 में क्या होता है, देखो यहाँ पर है, पहला बीट ही ऑफ हो जाता अगर 127 होता। तो पहला बीट कब ऑन होगा, जब 128 वैल्यू आ जाती है, एंड उसके बाद सभी ऑफ। ये उसकी होगी स्टार्टिंग की रेंज, ये होगी उसकी एंडिंग की रेंज। यानी कि ये दो नेटवर्क थे, उसके हिसाब से अभी और क्या हो गया, हमारे पास 4 नेटवर्क आ गए। 192.168.1.0, जीरो से काउंट करना है, कहाँ तक होगा पहला नेटवर्क, ओके 1.63 तक। फिर दूसरा नेटवर्क 192.168, जो ये दो थे ना, उसमें से भी वापस दो पार्ट हो गए, समझ लो 2 के 4 हो गए। तो 168 से 1.64 यहाँ से शुरू होके वापस क्या हो जाता ये वाला, अरे सॉरी 127 तक। फिर अगेन 128 से, अरे कहाँ तक आता 192, 168, अभी हमने काउंट किया 191 तक। एंड एक चौथा नेटवर्क बन जाता है 192 से 1.192 से लेके 192.168.1.255। ये 4 नेटवर्क में जाते, हर एक टाइप में हम देख लो 64 के टुकड़े हो गए। ठीक है, फंडा समझ में आ रहा है कि कोई यस सर। कंफ्यूजन हो रहा है? तो सर हम 63 वाले को कौन सा सबमिट, हम्म 63 वाले को कौन सा सबमिट? ये वाले को उसका भी सबनेट मास्क तो नेटवर्क। यही आएगा ना, इसके बीट 0 0 हो जाएंगे। वैल्यू आईपी के हिसाब से 63 कब होता है, देखो यहाँ पर, अगर मान लो मैंने 63 वाला आईपी रखा, तो क्या होगा 128 वाला बंद, 64 वाला भी बंद, बाकी सब चालू। ये क्या है, ये बीट पैटर्न है आईपी एड्रेस की, कि 63 आईपी कब होगा, जब ऐसा बीट पैटर्न होगा तो आईपी ये होगा। ठीक है, सबनेट मास्क तो यही आएगा 192 वाला, ताकि वो दोनों बीट मैच करे, तो इसकी पैटर्न अलग होगी। देखो मैं एक बात करता हूँ, ये पूरा को आपको अच्छे से फास्ट फॉरवर्ड में आपको मालूम पड़ जाएगा फटाफट। और ये पैटर्न ले लेता हूँ मैं, और साथ में मुझे जरूरत पड़ेगी ये वाले पैटर्न की 101, जो मैं आपको समझाया था वो। नहीं सर, कैलकुलेशन तो पता चल गया। नहीं मैं कैलकुलेशन ना, मैं समझ गया, आपका क्वेश्चन समझ गया कि क्यों ऐसा रखना है, अगर उसमें दोनों जीरो है तो फिर 192 क्यों रखना है, वही पूछ रहे हैं ना आप। 192 आएगा कि कौन सा हाँ आएगा सर। सबनेट मास्क में, मैं आपका फंडा समझ गया, मैं आपको वही समझा रहा हूँ। देखो, इसमें हम बात करेंगे सिर्फ लास्ट वाले के जीरो की। जीरो आईपी कब होगा, जब ये सब जीरो है। ठीक है, 63 आईपी कब होगा, जब ये दोनों जीरो है और बाकी सब 1 है, तो इसकी वैल्यू कितनी होगी, ठीक है 63 हो जाएगी। अब यहाँ पर मैं सबनेट मास्क क्या रखता हूँ, 255.255.255 डॉट, मान लो 128 रखा अगर, जो पहले वाली बात कर रहे थे, तो भी ये दोनों नेटवर्क तो सेम ही आता है, क्योंकि 25वां बीट भी देखो मैच हो रहा है। तो ये नेटवर्क में सेम ही आते हैं। लेकिन इसके साथ क्या होता है,
और ये वाला आईपी भी इंक्लूड हो जाता है। अगर ये वाला में मैंने 120 आईपी रख दिया तो सबनेट मास्क, अगर मैं 192 रखता तो क्या होगा, तो कंपलसरी इतने आईपी ये दोनों चेक करते भाई, 25 नंबर का बीट भी और 26 नंबर का बीट भी, ताकि वो यहाँ पर एंड हो जाए 63 पर। क्योंकि क्या होगा, अगर दोनों बीट मैच करेंगे तभी 64 की पैटर्न क्या है, तो 0 1 फिर 0 0 0 0, ये 64 की पैटर्न है। तो अगर ये 26 बीट, इसमें भी ये वाले आईपी में भी अगर 26 बीट मैच करने का अगर हम रखेंगे तो ही ये वाला आईपी अलग रहेगा। वरना अगर मान लो रेंज ऐसी है, ठीक है, और हमने 25 बीट रख दिए, तो ये आईपी भी क्या होगा, लॉजिकली इस नेटवर्क में माना जाएगा कि भैया बीट पैटर्न मैच हो रही है। क्लियर हो रहा है? यस सर, तो मेरा क्वेश्चन ये था सर, हम्म। 192 की जगह 64 नहीं आएगा? कहाँ पर? यहाँ पर 192 की जगह? यस सर। नहीं नहीं, इसका टोटल होगा ना कि भाई कितने बीट मैच करने हैं। ये 255 कब हुए, जब ये टोटल हो गया। फिर दूसरे 255 कब हुए, जब ये पूरे बीट ऑन थे। तीसरे 255 कब हुए, तब ये पूरे बीट ऑन थे। उसी तरह ये क्या होगा भाई, ये दोनों बीट मुझे चेक करने हैं, ये दोनों बीट मुझे चेक करने हैं, तो इसका टोटल क्या होगा 192। आ रहा है समझ में? ओके। इसका टोटल, ठीक है। मुझे 3 बिट और मैच करवाना, यानी कि 24 के बाद 25, 26 और 27, तो यानी कि मुझे इतनी पैटर्न मैच करवानी है। तो इसकी अगर ऑन होता तो वैल्यू क्या होती, अगर ऑन होता तो वैल्यू कितनी होती इसकी, 224। तो मैं यहाँ पर 224 लिखूंगा। नॉर्मली देखो सबनेट मास्क के एंडिंग में इतना ही आएगा, या तो वन पहला अगर होगा, ठीक है, तो 128, दूसरा 192, तीसरा 224, चौथा 240, पांचवा 248, फिर 252, उसके बाद आते हैं लेकिन वो फिर वैलिड नहीं है, 254 ना 255। इसका अगर आप काउंटिंग मैच करोगे एडिशन, तो ऐसे होगा, देख लो 128, फिर 192, फिर 224, फिर 240, 248, 252, 254 ने 255। तो सबनेट मास्क की वैल्यू में हमेशा एंड में इतना ही आएगा, उसमें कभी 170 या 120 ऐसे वैल्यू नहीं आएंगे, क्योंकि उसमें पूरे बीट मैच होते हैं। ओके सर। क्लियर है? और कोई क्लियर क्लियर सर। कंफ्यूजन है तो बोल सकते हो, ऐसा कुछ नहीं, क्योंकि ये कंसेप्ट थियरी वाला है। आप लॉजिकली में इतना बता सकते हो, आप ट्राई करना ये वाला आईपी कि भाई एक ऐसा वाला आईपी सेट करो अपने कंप्यूटर में, और एक ऐसा वाला आईपी सेट करो बाय डिफॉल्ट, फिर पिंग करना। तो बाय डिफॉल्ट तो पिंग हो, क्योंकि दोनों क्लास सी के आईपी है। एंड फिर आप सबनेट मास्क ऐसा वाला डाल के दोनों में आईपी यही रखना, और सबनेट मास्क ऐसा वाला डाल देना, एंड फिर पिंग करने की ट्राई करना, पिंग नहीं होगी। ओके सर। ठीक है, तो क्या हुआ, लॉजिकली आईपी तो वही था, यानी कि उसके बीट तो उतने ही थे, लेकिन चेकिंग करने की पॉलिसी क्या हो गई, चेंज हो गई। यस। अब क्लियर हो रहा है? यस सर, कंप्लीट। ओके, तो ये फंडा। अब देखो यहाँ पर अभी बात की हमने कि ये 4 टुकड़े, तो 4 टुकड़े के हिसाब से भी क्या हुआ, एक नेटवर्क में 64 आईपी आए, हमें तो 10 ही चाहिए थे। तो ये तो अब हर बार मैं कितना काउंटिंग करूंगा भाई, कितने बजे? तो इसका एक फॉर्मूला है कि भाई एक एक बार में एक एक बीट ऑन करके कितना चेक करूं भाई, ये चेक करो, ये चेक करो, ये चेक करो, तो कितना टाइम लगेगा हर बार। ठीक है, और ये तो क्लास सी है। अगर मान लो मैंने एग्जाम्पल लिया था क्लास बी का, क्लास ए का, तो कितने बीट मैच करने होते हैं, 16 बीट मैच करने होते हैं। तो ऐसा मैं कितनी बार करूंगा, तो इसी के लिए एक फॉर्मेट है, पूरा फॉर्मूला है इस तरह से। तो देखो सबसे पहला स्टेप क्या है, स्टेप 1, ओके, फाइंड या फिर एनालाइज, एंड या फिर खुद डिसाइड कर लो, दोनों में से एक, डिसाइड रिक्वायर्ड होस्ट बीट। या तो आप क्या किसी और, मतलब आप नेटवर्क इंजीनियर नहीं हो, या फिर आप किसी और, मान लो आपको सबनेटिंग करना है, तो आप क्या करो, आपको देखना पड़ेगा पहले ना भाई मेरे कंपनी में कितने नेटवर्क है, कितने नेटवर्क है, कितने डिपार्टमेंट है, उस डिपार्टमेंट में कितने कितने बंदे, आपको फाइंड करो, एनालाइज करो, एंड फिर डिसाइड करो आप खुद कि हाँ भाई मुझे एक नेटवर्क में इतने बीट चाहिए। मैं यहाँ पर क्या बात कर रहा हूँ, बीट की बात कर रहा हूँ, ठीक है, कि कितने नेटवर्क, क्योंकि हमें आईपी का जो सबनेटिंग करना है वो बीट के यस हिसाब सर। से करना है। तो अगर मान लो यहाँ पर हमारा एग्जाम्पल क्या था कि हमारे पास 10 मेंबर है, ठीक है, तो 10 मेंबर है, तो इसका मतलब क्या होगा, तो उसका फॉर्मूला है 2:h। अब यहाँ पर मैं नोटपैड में पावर ऑफ तो नहीं लिख पाऊंगा, मैं आपको उसमें समझा देता हूँ।
ठीक है, 2h। ये h क्या है? h है होस्ट बिट। ठीक है, होस्ट बिट हमें फाउंड करने तो उसका फॉर्मूला है कि भाई हम कैसे करेंगे कि हमें तो मिले 10 मेंबर, यानी कि मुझे चाहिए 10 आईपी, लेकिन 10 आईपी के हिसाब से मैं बीट कैसे काउंट करूं? 10 तो मुझे क्या मिला कि मुझे 10 टोटल आईपी चाहिए, लेकिन वो 10 आईपी के लिए मुझे, हमने जो फॉर्मूला पढ़ा इसमें से कितने बीट ऑन रखने हैं कितने ऑफ रखने हैं मुझे नहीं मालूम, वो कैसे एनालाइज करे फास्ट फॉरवर्ड में, तो उसका ये फॉर्मूला है। तो 2h -2 -2 में क्यों करना है? क्योंकि मैंने आपको यहाँ पर बताया, देखो कि हमें अगर जितने, मान लो हमें 10 आईपी चाहिए, ठीक है, एंड हमने 10 ही आईपी के हिसाब से बीट ऑन कर दिया, एंड हमने ऐसा नेटवर्क बना दिया जिसमें 10 आईपी है, तो वापस क्या हो जाएगा? वापस 2 कम हो जाएंगे, क्योंकि पहला एंड लास्ट वाला हम यूज नहीं कर पाएंगे। नहीं, हाँ, तो इसलिए क्या करना है, नहीं हो पहले से सकता। आप जैसा फॉर्मूला उन्होंने रखा है कि जिसमें पहले से 2 वैल्यू माइनस करके चेक करो, इज ग्रेटर देन और इक्वल टू आपका जो रिक्वायर है ना, वो रिक्वायर होस्ट बिट, ये उसका फॉर्मूला है। सॉरी, रिक्वायर होस्ट बिट नहीं आएगा, रिक्वायर होस्ट बिट तो हम काउंट कर रहे हैं, यानी कि अगर यहाँ पर 10 है तो वो 10 की वैल्यू क्या करनी है, इसके साथ मैच करो तो आपको इसका फॉर्मेट मिल जाएगा, और ये जो वैल्यू आती है वो आपका क्या है? होस्ट बिट। ओके सर। आ रहा है समझ में? अब देखो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर है 10, ठीक है, और ग्रेटर देन और इक्वल टू रखा, ठीक है, यहाँ पर ध्यान रखना, क्योंकि ग्रेटर देन इक्वल टू, क्योंकि बीट की वैल्यू तो हमेशा देखो हमने देखा क्या काउंट, 1 2 4 8 हमेशा डबल होती जाती है, तो हमें जो वैल्यू चाहिए वो एग्जैक्ट उतनी है। जैसे कि मैं बात करूं कि मुझे इस तरह से 10 मेंबर चाहिए, तो एग्जैक्ट हमारा नेटवर्क का टुकड़ा 10 ही आईपी का होगा, गारंटी नहीं है, या फिर 10 के प्लस हमें 2 चाहिए 12 आईपी का होगा, गारंटी नहीं है। हमने यहाँ पर देखा काउंटिंग की वैल्यू के साथ बीट के हिसाब से, यस सर। पहले क्या हो रहे थे 128 के 2 टुकड़े हो गए, और ज्यादा गए तो क्या हो गया 32 64 64 के 4 टुकड़े हो गए, और आगे जाते क्या होते 32 32 के 8 टुकड़े हो जाते, और आगे जाते क्या होते 16 16 के 16 टुकड़े हो जाते, और ज्यादा ज्यादा क्या होता है 8 नेटवर्क के कितने होते 64 आईपी हो जाती। इस तरह हो क्या, हमेशा बीट की वैल्यू में चलता है, वो 8 9 10 इस तरह हमारी भाषा में नहीं, वो तो बैकएंड में बीट ही चेक करता है, इसलिए उसका फॉर्मूला में ग्रेटर देन और इक्वल टू रखा है कि एग्जैक्ट वैल्यू नहीं, लेकिन उसके आसपास। जैसे अगर मान लो मैं बात करता हूँ तो यहाँ पर क्या आएगा फंडा पता है इसका, अगर आप काउंटिंग करें भाई यहाँ पर 10 रखा, और इस 2 को क्या करेंगे आप मैथमेटिक्स के हिसाब से, इस 2 को हम क्या करेंगे इस तरह भेजेंगे, हमें +2 आईपी चाहिए, ठीक है, तो हमारा फॉर्मूला कैसा होगा भाई 2h इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 12, कि भाई हमें 12 से ज्यादा आईपी चाहिए, या तो 12 एग्जिट होने चाहिए, या तो 12 से ज्यादा हो गए तो चलेगा, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं। तो अब देखो अब क्या करना है आपको, बैठे बैठे यहाँ पर क्या करना है, हाँ, पावर ऑफ 2 का फॉर्मूला करना है। 1 2, अगर 2:1 तो 2 होता, 2:2 तो 4 होता, 2:3 तो 8 होता, 2:4 हम करते तो क्या आता है 16, 2:4 की वैल्यू कितनी है 16, या थोड़ा बहुत मालूम है आपको काउंटिंग यस सर। पावर ऑफ वाला? यस सर। हम्म, तो हमें 2:4 अगर हम करते तो उसकी वैल्यू कितनी है 16 है, तो 16 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 12, कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, तो क्या हो रही है, हाँ, या तो उसके जितना ही थोड़ा बहुत है या तो उससे थोड़ा ज्यादा है, यानी कि यस। अगर ये पैटर्न मैच करे तो हमारा एज कितना हुआ, हमारा एज हुआ 4, ओ, यानी कि हमें 4 बीट होस्ट के रखने में, हमने कौन से काम के याद रखना, होस्ट के, ठीक है, नेटवर्क के नहीं, क्योंकि हमें ये नहीं मालूम होता कि भाई कितने नेटवर्क बनाने, हमें तो क्या मालूम होता कि भाई हमारे पास कितने आईपी है कितने पीसी है, उसके हिसाब से मुझे नेटवर्क चाहिए। तो ये सब आईएसपी अलग काउंट करके अपने हिसाब से देता है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि अकाउंटिंग कैसे होता है। तो ये 4 हो गए, ओके। तो अब देखो इसी को अगर आप यहाँ पर मैच करोगे, यहाँ पर, तो मैं यहाँ पर इसको थोड़ा नीचे ले लेता हूँ, एंड मान लो मैंने क्या किया 4 बिट रख दिए, यानी कि पीछे, ठीक है, होस्ट बिट की बात करो तो होस्ट बिट हमेशा पीछे से काउंट हो गए, तो कि ये 4 ही सिर्फ होस्ट बिट रहेंगे। इसका दूसरा मतलब क्या हुआ कि ये 4 बिट बन गए नेटवर्क के, इसको मैं बोल्ड कर देता हूँ एंड थोड़े बड़े अलग से, ठीक है, ये 4 बिट यस। किसके हो गए नेटवर्क के रखने, यानी कि हमारा सबनेट में सब क्या हो जाएगा, तो 128 + 64 192 221 240, तो अगर हम सबनेट में इस तरह रखेंगे 240,
तो क्या होगा, ये चारों बिट मैच होने जाएंगे। ये चारों बिट इसके साथ मैच हुए तो क्या हो गया, नेटवर्क अलग हो गया। अगर मैं यहाँ पर आईपी रखता हूँ 192.168.1.16, तो भी क्या होगा, ये बंद, ये बंद, ये बंद, 16 वाला बिट चालू, बाकी सब बंद। देखो फिर भी देखो, अगर मैं 16 वाला आईपी भी रखता तो क्या पैटर्न मैच हो रही है, पैटर्न मैच हो रही है, ऊपर वाली की नीचे वाली, एक भी पैटर्न मैच नहीं हो रही, यानी कि ये तीनों आईपी भी अलग हो गए। और अगर मैं हाँ आईपी रखता यहाँ पर 192.168.1.15, तो क्या होता है 0 0 0 0, और यहाँ पर 1 1 1 1, इसका वैल्यू होती 15, 8 + 4 12 + 4 14 एंड 15। तो यानी कि सिर्फ 0 से लेके 15 तक के आईपी में ही ये पैटर्न मैच होती, बाकी सब आईपी अलग नेटवर्क में चले जाते। तो ये हमारा, मैंने आपको काउंटिंग बताया, समझ में आ गया काउंटिंग, इस तरह से काउंटिंग होता है। अभी तो मैंने पहला फॉर्मूला बताया और बाकी सब मैंने आपको एक्सेल में समझा दिया, मैं सभी फॉर्मूला आपको बता देता हूँ। पहला फॉर्मूला समझ में आ गया। अगर आपके पास नोट पेन ऐसा कुछ ले तो ये लिख लेना, क्योंकि मैं ये पावर ऑफ वाला यहाँ पर नोट पेड में लिख नहीं पाऊंगा, चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो। हाँ सर, मैंने स्क्रीनशॉट ले लिया उसमें। ओके, तो अब फॉर्मूला नंबर 2 में आते हैं कि भाई हमें तो क्या हुआ, फॉर्मूला 2 तो नॉर्मल इजी है, ठीक है, कि भाई हमें यहाँ पर काउंटिंग मिल गया, भाई h = 4, सॉरी यहाँ पर कहाँ लिख रहा हूँ, कि हमें स्टेप 1 के हिसाब से क्या मिल गया, h। अब खास ध्यान रखना स्मॉल h ही रखना, ठीक है, इसमें कैपिटल H भी आगे आएगा, अलग अलग फंडे है। तो स्मॉल h हमें क्या मिल गया, 4। अब ये खास ध्यान रखना कि 4 हमेशा बीट लिखना, 4 वैल्यू नहीं है, ठीक है। तो स्टेप 2, पहला क्या था, रिक्वायर होस्ट बिट एनालाइज करना है। मतलब पहले स्टेप का नाम क्या है पता है, पहले स्टेप का नाम ये है कि फाउंड द होस्ट बिट, ये वाला है, रिक्वायर होस्ट और पीसी, ये सब करके हम क्या मिलेगा, हमें मिलेगा बिट होस्ट के। दूसरे स्टेप में क्या है, फाउंड द नेटवर्क बिट, क्योंकि हमें तो ऑब्वियसली नेटवर्क में ही चेंजेस करना है, तभी तो नेटवर्क चेंज होगा। तो उसका स्टेप क्या है, सिंपल है कि जो टोटल बिट थे, टोटल, यानी कि डिफॉल्ट होस्ट बिट, डिफॉल्ट नेटवर्क बिट, सॉरी, डिफॉल्ट जो नेटवर्क बिट थे प्लस, सॉरी माय मिस्टेक, एक छोटी सी मिस्टेक हो गई, ये स्टेप 3 था, स्टेप 2 एक्चुअल में अलग है। फाउंड द चेंजेबल बिट, कि चेंज करने हैं जिसको हमें कन्वर्ट करना पड़े, हाँ कन्वर्ट, उसका एग्जैक्ट वर्ड है कन्वर्टेबल बिट, कि किसको हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो उसका फंडा क्या है, तो कि डिफॉल्ट होस्ट बिट, जो डिफॉल्ट होस्ट बिट थे वो माइनस रिक्वायर होस्ट बिट, रिक्वायर होस्ट बिट। तो इसको हम करें डिफॉल्ट होस्ट बिट, देखो क्लास सी का हम काउंट कर रहे हैं, तो क्लास सी में डिफॉल्ट कितने थे, डिफॉल्ट 8 बिट आते होस्ट के, ठीक है, और माइनस रिक्वायर होस्ट बिट हमें कितने मिले, तो क्या 4, ठीक है। तो कितने हो, तो हमें पता है, मैंने आपको थोड़े से ऐसे एक्सेल में बता दिया कि इतने हमें चेंज करने पड़ेंगे, ये 4 हो गए होस्ट बिट, इतने हमें चेंज करने पड़ेंगे। तो वही फंडा का ये सिर्फ फॉर्मूला है कि जो कितने चेंज करने पड़ेंगे कैसे मालूम पड़ेगा, तो भाई जो आपके डिफॉल्ट बिट थे उस डिफॉल्ट बिट में से जो रिक्वायर्ड होस्ट बिट है उसको माइनस कर दो, तो बचेंगे ये, ठीक है। अब स्टेप 3 में आते हैं, क्या है, फाउंड द नेटवर्क बिट। तो डिफॉल्ट नेटवर्क बिट और उसके अंदर ऐड कर दो जो आपको चेंज करने वो, प्लस क्या करना है, चेंजेबल कन्वर्टेबल बिट, कन्वर्टेड बिट। कन्वर्ट कर दिया, वो भी आप कन्वर्टेड भी बोल सकते हो, ग्रामर वाला फंडा जो भी है, ठीक है। तो बाय डिफॉल्ट कितने थे, डिफॉल्ट नेटवर्क बिट 24 थे, और उसमें से हमें मालूम पड़ा कि 4 नए कन्वर्ट करने हैं, तो नए बिट कितने हो जाएंगे 28, ठीक है। दूसरा क्या चेक करना है कि ये तो हमें मालूम पड़ा कि इतना हो गया, लेकिन आईपी की रेंज भी कहाँ कहाँ से होगा, कहाँ कहाँ से, जैसे मुझे मालूम था एक्चुअली, मैंने यहाँ पर सीधा लिख दिया 15 होगा, 16 से चेंज हो जाएगा, 64 से चेंज होगा, मैं डायरेक्ट रेंज लिख दी थी। लेकिन यह रेंज अगर नॉर्मल स्टूडेंट है या फिर आप लर्निंग करो प्रैक्टिस, तो आपको इजीली मालूम नहीं भाई कहाँ से टुकड़े हो गए, कहाँ से होगा, तो उसका है स्टेप 4,
ठीक है, उसको बोलेंगे रेंज साइज। अब एक्चुअल में क्या होगा, सबनेट, सबनेट की रेंज साइज। जो छोटा सा टुकड़ा हो गया कि भाई ये जो हम बीट अलग अलग कर देंगे, नेटवर्क बीट, होस्ट बीट कम कर दिए, नेटवर्क बीट बढ़ा दिए, तो उससे क्या होगा, एक छोटा सा नेटवर्क में उसकी साइज क्या होगी, तो उसका फंडा है जो यहाँ पर है, यहाँ पर उसको बोलते हैं स्मॉल एन। जो कन्वर्टेबल बीट है ना उसको बोलते हैं स्मॉल एन, एंड जो नेटवर्क बीट है, नेटवर्क बीट, उसको बोलते हैं कैपिटल एन, फॉर्मूला के हिसाब से। ठीक है, तो ये स्मॉल एन। तो अगेन यहाँ पर पावर ऑफ वाला फंडा है, तो मैंने आपको इस तरह बताऊंगा कि 2 स्मॉल एन। ठीक है, ओके, स्मॉल एन, ये एच नहीं है, ठीक है, स्मॉल एन समझना। यस यस नो प्रॉब्लम। ठीक है। तो क्या होगा, अब देखो, अगर हमने पता है एक बिट चेंज किया था यहाँ पर पहली वाली फाइल में, सिर्फ एक बिट चेंज किया था, आपको यहाँ पर क्या होगा था, सिर्फ दो टुकड़े हुए थे भाई, ये वाला और ये वाला, सिर्फ दो टुकड़े ही हुए थे, पहला बिट चेंज किया तब। जब हमने दो बिट चेंज किए तो आपने बता दिया था भाई हाँ 4 टुकड़े हो जाएंगे, 2 के 4 हो गए। ठीक है, यानी कि क्या हुआ, ये नेटवर्क वाला फंडा भी अगेन क्या है कि जो हम बीट चेंज कर रहे हैं उसके ऊपर डिपेंडेड है, उसी फॉर्मेट पर चल रहा है। अब मान लो हमने क्या, इसको देखो इसी के साथ कंपेयर करो कि एक नेटवर्क चेंज हुआ था, अगर यहाँ पर 1 होता तो 2 नेटवर्क बन गए थे, हमने 2 चेंज किए तो 4 नेटवर्क बन गए थे। तो ये वाला फंडा भी क्या पावर ऑफ वाले में फॉर्मेट में ही फॉलो करता है, बीट वाले फॉर्मेट में ही। ठीक है, यानी कि ये फॉर्मूला इस तरह से, अगर मान लो हमने कितने यहाँ पर चेंज किया, कन्वर्टेबल बीट कितने हैं यहाँ पर, 4 है। ठीक है, तो यानी कि क्या होगा, हमारे हिसाब से ये 2:4 आएगा, यानी कि 16 नेटवर्क बनेंगे। ठीक है, यस, रेंज साइज। एंड उसी तरह से क्या करना है, हाँ, एक नेटवर्क के अंदर की रेंज साइज 2:h। तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा कंफ्यूज होता है क्योंकि यहाँ पर क्या है, दोनों की वैल्यू सेम है 4, तो इसमें भी क्या आएगा 16। लेकिन ये फॉर्मूला किसके लिए, 2:h, ये फॉर्मूला किसके लिए, तो क्या नेटवर्क की रेंज कि एक नेटवर्क में कितने आईपी आएंगे वो ढूंढने के लिए। और ये 2:n फॉर्मूला किसके लिए, क्योंकि कितने नेटवर्क बनेंगे, नंबर ऑफ सब नेटवर्क। ठीक है, आ रहा है समझ में। तो ये जो हमने यहाँ पर चेंज किया था छोटा छोटा टुकड़ा, उसका ये छोटा सा फॉर्मूला है। तो देखो यहाँ पर मैं क्या करूंगा, यस इसको रेंज साइज की जगह फॉर्मूला अच्छे से कर देता हूँ, नंबर ऑफ सबनेट, कितने नेटवर्क बनेंगे, टुकड़े कितने हो गए, नंबर ऑफ सबनेट। तो उसका फॉर्मूला क्या है, 2:n है। ठीक है, मैं यहाँ पर अभी इसके हिसाब से लिखता हूँ 2 पावर n, चलेगा इस तरह, समझ में आ जाएगा ना। ठीक है, एंड फिर स्टेप 5 आएगा, स्टेप 5 में क्या आएगा, आईपी नंबर ऑफ रेंज। आईपी, नंबर ऑफ आईपी नहीं आएंगे, नंबर ऑफ आईपी तो हाँ आप इस तरह भी बोल सकते हैं, एक्चुअल नंबर ऑफ आईपी पॉसिबल, फिर रेंज हमें काउंट करनी पड़ेगी, बोल सकते हो नंबर आईपी चलेगा। ऑफ आईपी इन सिंगल नेटवर्क, इस तरह से सिंगल नेटवर्क रेंज। ठीक है, तो वो क्या होगा, वो होगा, ये शायद मैंने उल्टा लिख दिया ना, h⁻2 उल्टा आता है कि 2 पावर, पता नहीं, जो भी है हाँ सर, 2 पावर h, h⁻2 जो भी। ठीक है, ये यहाँ पर h आएगा, होस्ट आप बीट। बता सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आएगा होस्ट बीट। तो होस्ट बीट के हिसाब से अगर आप पावर ऑफ 2 में वैल्यू डाल के गिनोगे तो आपको क्या मिल जाएंगे कि एक नेटवर्क में कितने आईपी आएंगे। और उसी हिसाब से अगर मान लो आपने नेटवर्क का काउंट किया तो आपको स्मॉल एन, तो आपको नंबर ऑफ नेटवर्क मिल जाएंगे। अब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर हमने काउंट किया, वैल्यू क्या आ रही है, 16। ठीक है, तो लास्ट में क्या है, स्टेप 6, डिसाइड ऑल सबनेट एंड आईपी रेंज। अब आपके पास जो ओरिजिनल नेटवर्क था उसको पूरा अलग से डिवाइड करके टुकड़े में कर दो। बाय डिफॉल्ट क्या था, बाय डिफॉल्ट ये था भाई 192.1.1.1.0 से लेके 192.1.1.250, ये बाय डिफॉल्ट था। लेकिन अब क्या हो जाएगा, अब ये डिवाइड हो गया, हमें मालूम पड़ गया कि भाई एक नेटवर्क में 16 ही आएंगे, तो क्या करो, पहला आईपी ऐसे ही लिख दो 192.1.1.0 एन 16 तक जाना है, यानी कि 16 नंबर तक नहीं, 16 काउंट तक। तो क्या आएगा 192.1.1.15। फिर जैसे ही 16 हुआ, नेटवर्क चेंज कहाँ तक, तो क्या 192.1.1.31।
फिर नेटवर्क चेंज yes, कहाँ तक? 192.1.1.47 इस तरफ 16 के टुकड़े करते जाओगे ना तो कितने बनेंगे? 16 टुकड़े बनेंगे। 16 टुकड़े और वो सभी में 16 आईपी होंगे। yes, sir. ये होता है। ये वाली मेथड इसी है, वो बैकएंड वाली मेथड है। हाँ ये वाली मेथड इजी है, वो बैकएंड वाली मेथड से। हाँ, नहीं बैकएंड तो मैंने आपको समझाना तो पड़ता था कि क्या है। समझाता नहीं तो ये कि आप बोलते सर ये सब करना क्यों है। ऐसा है। यस सर, बैकएंड से ये जल्दी मालूम चल गया है। हाँ क्लियर है। तो ये पूरा सबनेटिंग इस तरह काम होता है। तो सबनेटिंग क्यों चाहिए वो मैंने आपको बैकएंड की प्रोसेस समझा दी कि क्यों चाहिए, लेकिन हम कैसे काउंट करेंगे तो ये हमारी प्रोसेस, हम इस तरह काउंट करेंगे। यस सर। ठीक है। तो इसमें कोई कंफ्यूजन है, डाउट है तो बोल सकते हो। एंड आप अलग अलग आपको देखो अब ढूंढना एक क्या है, माई कंप्यूटर नेटवर्किंग नोट ऐसा कुछ, कंप्यूटर नेटवर्किंग नोट्स ये वेबसाइट है जिसमें अलग अलग इस तरह के सबनेटिंग के टास्क दिए होते हैं। आप चाहो तो उसमें से प्रैक्टिस कर सकते हो। अगर नहीं मिल रहा तो मुझे मैसेज करना, मैं आपको टास्क भेज दूंगा। इसकी प्रैक्टिस करनी है, टुकड़े करने के लिए सब ये जरूरी है। ठीक है। डन सर, डन डन। तो अभी के सेशन में यस इतना सर, ही। ओके। यस सर।